अगर आपको बचपन से यही सिखाया गया हो कि आप नीचे हैं, तो क्या आप कभी ऊपर देखने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों, जरा सोचिए, हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसी व्यवस्था में पैदा हुए जिसे हमने बनाया नहीं, लेकिन निभाते जरूर हैं। हमें बताया गया ये परंपरा है, ये धर्म है, ये सदियों से चला आ रहा है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये सब शुरू कैसे हुआ। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि शूद्र हमेशा से निचली जाति थे, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें ज्ञान से दूर रखा गया। लेकिन क्या ये सच है? आज का ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि एक दबे हुए सच को सामने लाने के लिए है। जिस किताब पर आज हम बात करेंगे वो सिर्फ इतिहास नहीं बताती, वो इतिहास से सवाल पूछती है। किताब का नाम है हु वर द शूद्रास और इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर इस किताब में पूछते हैं, अगर शूद्र हमेशा से नीचे थे तो इसका सबूत कहाँ है? दोस्तों, ये किताब हमें बताती है कि कभी कभी समाज में सबसे बड़ा झूठ सच की तरह दोहराया जाता है, ताकि लोग उस पर सवाल ना करें। आज हम जानेंगे शूद्र वास्तव में कौन थे, उन्हें नीचे कैसे गिराया गया, अगर शूद्र नीचे थे तो कब से और किसने उन्हें नीचे किया, और ये व्यवस्था आज तक क्यों जिंदा है। इस वीडियो को खाली कानों से नहीं, खुले दिमाग से देखिए, क्योंकि जो सवाल आज आप पूछेंगे वही कल आपकी सोच बदलेगा। हमें जो इतिहास पढ़ाया गया वो पूरा सच नहीं था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सोचिफाई चैनल पर। यहाँ हम किताबों के जरिए जिंदगी और समाज को समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो सवाल नहीं पूछती, सवालों की नींव हिला देती है। आज हम इसी किताब की पूरी गहराई को समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में आपकी सोच बदल सकती है। बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई। डॉक्टर अंबेडकर सबसे पहले हमें ले जाते हैं प्राचीन वैदिक काल में। उस समय समाज आज जैसा नहीं था। तब जाति जन्म से तय नहीं होती थी। समाज में केवल 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनका आधार था कर्म, न कि जन्म। ब्राह्मण वो था जो ज्ञान और शिक्षा से संबंधित था, क्षत्रिय वो था जो शासन और सुरक्षा से संबंधित था, और वैश्य वो था जो व्यापार और कृषि से संबंधित था। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, शूद्र उस समय अस्तित्व में ही नहीं थे। तो फिर सवाल उठता है, शूद्र आए कहाँ से? यहाँ डॉक्टर अंबेडकर सबसे बड़ा खुलासा करते हैं। उनके अनुसार शूद्र कोई अलग नस्ल नहीं थे, वे भी आर्य समुदाय का ही हिस्सा थे। इतिहास और ग्रंथों के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि शूद्र असल में क्षत्रिय थे। हाँ, वही क्षत्रिय जो राज करते थे, जो युद्ध लड़ते थे, जो सत्ता में थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही क्षत्रिय समाज के सबसे निचले पायदान पर पहुंचा दिए गए? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं, सत्ता के संघर्ष का भी इतिहास है। ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच सदियों तक सत्ता को लेकर संघर्ष चला। ब्राह्मण धार्मिक सत्ता, ज्ञान पर नियंत्रण और समाज पर नैतिक अधिकार चाहते थे, और क्षत्रिय राजनीतिक सत्ता, शासन और निर्णय की ताकत चाहते थे। जब ये संघर्ष बढ़ा तो ब्राह्मणों ने धर्म को हथियार बना लिया। ग्रंथों में बदलाव होने लगे, श्लोकों की व्याख्या बदली गई, क्षत्रियों के एक वर्ग को धीरे धीरे अपमानित किया गया। यही क्षत्रिय आगे चलकर शूद्र कहलाए। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि शूद्रों पर जो नियम लगाए गए वो सिर्फ सामाजिक नहीं थे, मानसिक गुलामी के नियम थे। शूद्रों को वेद पढ़ने से रोका गया, यज्ञ करने से रोका गया, शिक्षा से दूर रखा गया, और यहाँ तक कि ब्राह्मण के सामने सिर झुकाने को मजबूर किया गया। अगर कोई शूद्र ज्ञान पाने की कोशिश करता तो उसे दंड दिया जाता। डॉक्टर अंबेडकर पूछते हैं, क्या ये व्यवस्था ईश्वर की बनाई थी या ये सत्ता बचाने का तरीका था? आइए अब शूद्र और अछूत के बीच में फर्क समझते हैं। एक बहुत बड़ा भ्रम है कि शूद्र और अछूत एक ही थे। डॉक्टर अंबेडकर साफ कहते हैं, शूद्र और अछूत अलग थे। शूद्र आर्य थे, समाज का हिस्सा थे, लेकिन नीचे गिराए गए। अछूत समाज से बाहर कर दिए गए, छुआछूत का शिकार हुए, उनसे इंसान जैसा व्यवहार भी नहीं हुआ। लेकिन शूद्रों को नीचे गिराने की प्रक्रिया ने ही आगे चलकर अछूत प्रथा को जन्म दिया। अंबेडकर का सबसे बड़ा सवाल। डॉक्टर अंबेडकर इस किताब के अंत में हमसे एक सीधा सवाल पूछते हैं, अगर शूद्र नीचे थे तो इसका प्रमाण क्या है? वे कहते हैं, इतिहास को केवल धर्म के चश्मे से नहीं, तर्क और प्रमाण से देखो।
जो समाज सवाल पूछना छोड़ देता है वो गुलामी को धर्म समझने लगता है। दोस्तों, ये किताब सिर्फ अतीत की बात नहीं करती, ये हमें सिखाती है कि अन्याय धीरे धीरे सामान्य बना दिया जाता है। धर्म का इस्तेमाल सत्ता के लिए हो सकता है और सबसे खतरनाक चीज है इतिहास को बिना सवाल माने जाना। दोस्तों, इस किताब को पढ़ने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि अन्याय कभी अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे परंपरा बन जाता है। डॉक्टर अंबेडकर हमें सिखाते हैं कि इतिहास को सिर्फ सम्मान के साथ नहीं, ईमानदारी के साथ भी देखना चाहिए। अगर हम ये मान लें कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा तो बदलाव कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम पूछें कि ऐसा क्यों है, तो यही सवाल एक नई सोच की शुरुआत बन सकता है। दोस्तों, ये वीडियो किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ है। अगर ये वीडियो आपके भीतर कोई सवाल जगा पाया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि किताबों के जरिए हम ऐसे ही गहरे विषयों पर बात करते रहें तो द सोचिफाई चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें द सोचिफाई चैनल से। अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ मिलेंगे जो आपको आपके ही विश्वासों पर सोचने पर मजबूर करेगी। तब तक याद रखिए, सवाल पूछना विद्रोह नहीं, जागने की शुरुआत है। इतिहास बदलता नहीं, लेकिन उसे समझने वाला इंसान जरूर बदल जाता है। धन्यवाद।